नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल हम आपको लेकर के आए हैं कौलेश्वरी मंदिर, जो कि भव्य और दिव्य है। दूर दूर तक सिर्फ पत्थर ही पत्थर, चारों ओर से प्रकृति अपना जो सुंदर स्वरूप है वो छटा बिखेर रही है। और हम मंदिर कौलेश्वरी पहाड़ पर पहुंच चुके हैं। मंदिर आगे है, मंदिर अभी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो कौलेश्वरी माँ कौलेश्वरी का सरोवर है, ये सरोवर स्वरूप को आप देखिए कितनी भव्य है, दिव्य है, सुंदर है ना। प्रकृति से बना हुआ सरोवर है, किसी ने इसको बनाया नहीं। हाँ, इसको साफ सुथरा का ख्याल, सौंदर्य का ख्याल रखा जाता है, उसके लिए टीम बनी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ पर कोई भी टीम जो है कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, प्रकृति अपने स्वरूपों में अपने तरीके से इसको सुंदर, दिव्य और लोगों को आकर्षण का केंद्र बनाती अवश्य है। थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर विकास देखने को आपको मिलेगा। अभी जो एक रेस्ट हाउस बन रहा था वह भी अभी पूर्ण रूप से नहीं बन पाया है, अभी भी आधा अधूरा बना हुआ है। हाँ, थोड़ा वन विभाग यहाँ पर सक्रिय है। वन विभाग जो है से पेड़ों को देख रेख करती है, ख्याल रखती है। और जब हम पहुँचे हैं तो जब आप देखेंगे ये दो लोग जो हैं, बूढ़े लोग जो है थक कर चूर हो गए हैं। और हाँ, ये जो है दोनों थक गए हैं और इनका कहना है कि भैया अब हम थक चुके हैं, चलिए। यहाँ पे क्या नाम है इसका, पाताल कुआं है। आइए तो जरूर देखिए ना, पाताल कुआं इसका नाम है। पाताल कुआं, ये पानी जो है ना कभी खत्म नहीं होता है, कभी सूखता नहीं है, ऐसा इसकी मान्यता है। और ये सोचिए कि सीधे जो है से आपको हटवरिया में पानी जो है ना इसका गिरता है। इसका जो गिराव का जो केंद्र है हटवरिया है, यानी कि 2200 फीट पे बसी हुई माँ कौलेश्वरी का भव्य और दिव्य और नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप से बनाया मंदिर दिव्यता का अपना छटा बिखेरता हुआ। और इसके बाद में आप यहाँ पर जो पाताल कुआं देख रहे हैं, है ना, हालांकि लोगों ने इसको गंदा कर रखा है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर साफ सफाई का कुछ विशेष सुविधा नहीं है, इसलिए ऐसी अवस्था में ये सब जो है ना दिव्यता, सौंदर्यता कहीं ना कहीं भंग होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए दोषी कौन है, इसके लिए जरूरत जो होना चाहिए था इसके लिए कर कौन नहीं रहा है। आखिर कितनी जो सरकारें आई, सभी ने माँ कौलेश्वरी से सिर्फ लोगों ने सिर्फ ठगा और अपने झूठे वायदों को कर करके वो लोग जो है ना निकले हैं। देखिए ना, अब ये यहाँ पर भी जैसे आप पाताल कुआं की तरफ आप घुसेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये जो है बताइए ना, जो ठेकेदार ने ठेका लिया होगा उसकी देखिए ना सीढ़ी कैसा बनाया है। देखने लायक है, सीढ़ियाँ टूट चुकी। यानी कि करप्शन जो है साफ तौर पे माँ कौलेश्वरी मंदिर में भी दिख रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कम से कम जो दिव्यता है, जो इसकी जो प्रकृति जो छटा है, उसको कम से कम रोकते लोग। उसके साथ कम से कम जो है, चूंकि देखिए मृत्यु निश्चित है, शरीर नश्वर है, एक न एक दिन सबको यहाँ छोड़ करके जाना होगा। और प्रकृति जो है वो सारे चीज़ों को अपने हिसाब लेती है। प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती है, तो प्रकृति नहीं छोड़ेगी। जब इस नश्वर शरीर को छोड़ करके यहाँ से आप निकलेंगे तो सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। तो ऐसे में प्रकृति के कम से कम आप धोखा मत कीजिए। ये देखिए इधर जो है ना जानवर वगैरह भी चारा का भी फर्स्ट क्लास का है। मैं सिर्फ यही अपील करता हूँ लोगों से कि ये जो है ना, जो गोकसी हो रहा है, ठीक है ना, या जो लोग बोलते हैं कि ठीक है भारत भूमि में गौ का माता मानना चाहिए, निश्चित तौर पर मानना चाहिए। स्वयं माता है ही, वो पशु का दर्जा है ही नहीं, माता का दर्जा। तो चारागाह की आवश्यकता है, या फिर वैसे लबारिश जानवर। तो ये कम से कम अगर कौलेश्वरी प्रबंधन समिति इस पे वो पूर्ण तरीके से इसके प्रति संकल्पित होती विकास को लेकर के, तो शायद ऐसा चीज नहीं देखने को मिलता। धीरे धीरे लोग यहाँ पर भी जमीन पे अतिक्रमण करते जा रहे हैं, राइट। तो यदि व्यवस्था अतिक्रमण न हो, इसका विकास हो और चारागाह का जो संपूर्ण जो एरिया है इसका, कौलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति जो उसको देख रही है, कौलेश्वरी जितनी दूर में फैली हुई है, जो पहाड़ पठार जो एरिया है, उसमें पानी की व्यवस्था होता। और यदि पानी की व्यवस्था होता तो निश्चित तौर पर पशुएं जो है यहाँ पर आराम से पानी पीते, चरते, है ना, और उसका फ़ायदा उठाता। लोग आराम से खाते पीते, है ना। प्रकृति का जो दिव्यता, मधुरता और उसकी जो एक जो व्यवस्था बनी होती, वो व्यवस्था रहता। देखिए यहाँ पे एक मंदिर भी है ना। अभी मैं कौलेश्वरी का मुख्य मंदिर के पास से आपको लेकर नहीं गया हूँ,
ये कौलेश्वरी में भगवान शिव का मंदिर है। किनका है डॉक्टर साहब? गौतम बुद्ध का। देखिए ये बौद्धों का मंदिर है, ठीक है, क्योंकि ये संगम स्थल है, बौद्ध का मंदिर है ना। यहाँ जैन, बौद्ध और हिंदुओं का ये संगम स्थल है ना। यानी कि सनातन का सबसे सुंदर अनुपम उदाहरण जो है या इस कौलेश्वरी में आपको दिखने को मिलेगा। यानी बगल में सरोवर, अगर आप इस तरफ आएंगे तो गौतम बुद्ध, उस तरफ आएंगे तो माँ कौलेश्वरी अपनी संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण ऊर्जा और संपूर्ण वेग के साथ में समस्त संसार के समस्त वासियों को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रही है। यानी कि इनकी दिव्यता, भव्यता और संसार को एक प्रलौकिक छवि, एक अलौकिक जो भेंट है वो लोगों को देते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कौलेश्वरी को सजना, धजना और प्रकृति के साथ में इसको छेड़छाड़ लोग ना करें, और इसमें हो सके तो सिर्फ पानी की व्यवस्था कराया जाए, जल की व्यवस्था हो। जब उसकी सोर्सेस होगा तो यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि गाय आपकी बूढ़ी हो चुकी है, जानवर आपका बूढ़ा हो चुका है, हालांकि छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आपके माता पिता बूढ़े हो जाएंगे तो क्या छोड़ देंगे? नहीं। फिर भी अगर आप छोड़ते हैं तो इस कौलेश्वरी एरिया में डाल दें, छोड़ दें, हाँ, लेकिन इसके लिए आपकी व्यवस्था को बना करके रखना पड़ेगा। ये नहीं चारागाह की संपूर्ण व्यवस्था, आराम से जानवर चरते रहें प्रकृति स्वरूप में, जो चूंकि प्रकृति उसको पैदा की है, प्रकृति उसकी व्यवस्था कर देगी। लेकिन जिस प्रकार से इस तरह का कुकर्म जो है किया जाता है वो ठीक नहीं है। चलिए मैं आपको, ये बुद्ध मंदिर है ना, ये जो है देखिए, नहीं माफ कीजिएगा, ये गौतम बुद्ध का नहीं, ये जैनों का है ना। ये श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, कोल्हुआ पहाड़, निर्माण विक्रम संवत, मुझे हिंदी नहीं आती, विक्रम 1682 में, यानी कि 1682 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। आप सोचिए ना कि 1682 यानी कि आज 600 वर्ष है ना लगभग हो चुका है। मंदिर की दिव्यता, भव्यता, हो सकता है मंदिर को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया हो, लेकिन इसकी नींव जो है 1600 में ही इसको रखा गया है। यहाँ पर जैन जो धर्म से जो लोग ताल्लुक रखते हैं इस मंदिर में प्रवेश किए हैं, और इस मंदिर में जैनियों का यह दिव्यता, यह भव्यता, यह जो है दिखता है। और वास्तव में मैं समझता हूँ कि देखिए, सर्वधर्म संपन्न जो हमारा राष्ट्र है, यहाँ पर लोगों की जो एक वैल्यू दी गई है, और इस भगवान स्वयं जो है यहाँ पर विराजते हैं, पार्श्वनाथ, इनकी दिव्यता, भव्यता और संसार की समस्त स्वरूपों में निवास करने वाले इस प्रकृति छठी, प्रकृति देवी माँ कौलेश्वरी मंदिर में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को खूब बढ़िया से देखिए, खूब एंजॉय कीजिए और खूब चीज़ों को समझिए, और एक बार जरूर कौलेश्वरी अगर आप पहुँचते हैं, निश्चित तौर पर एक तो 2000 फीट पे बसी हुई, आने जाने का कोई विशेष साधन नहीं, यानी कि आपको सीढ़ियों के सहारे 2200 फीट जो है आपको चढ़ना होगा, और इस पहाड़ और पठारों का आनंद का जो आप हिलोरा आपके दिल और दिमाग पे छाएगा, निश्चित तौर पे आप कहिएगा कि नहीं वास्तव में कौलेश्वरी की दिव्यता, भव्यता। देखिए किस तरीके से खड़ा पहाड़ है, पठार है, इस पहाड़ पे धीरे धीरे पूरी तो पहाड़ है ही। ये देखिए ना, कुछ जो लोग हैं वो दिव्य जो पहाड़ दिख रहा है ना, उस पहाड़ पे भी लोग बैठे हुए हैं, चढ़ रहे हैं वहाँ पे भी। और प्रकृति का जो प्रेमी लोग होता है, निश्चित तौर पर आना चाहिए, क्योंकि यह देवभूमि, यह दिगंबर का स्वरूप संपूर्ण ऊर्जा में छठा को बिखेरता, ज्ञान की एक पृष्ठभूमि को संभालता। यह मंदिर प्रकृति रूप से समृद्ध, प्रकृति प्रेमी, निश्चित तौर पर माँ भगवती की इस पावन भूमि, दिव्य स्वरूप, एक और छोटा सा आप सरोवर यहाँ देख रहे हैं, वहाँ भगवान शिव की मंदिर है। और देखिए ना, मैं जो आपको लेकर के चल रहा हूँ, चूँकि हाइट की वजह से थोड़ा बोलने के क्रम में सांसें फूल जाती है, चूँकि हाइट ज़्यादा है, 2200 फीट हम लोग चढ़ चुके हैं। और ये मंडप है, क्या है? विवाह मंडप का ही, जग मंडप का ही। अच्छा, ये विवाह मंडप है, किनका विवाह होता है? श्री रामचंद्र भगवान। देखिए ना, यहाँ पे इस विवाह मंडप में भगवान श्री राम और मैया जानकी, भैया श्री लक्ष्मण जी, सारे लोग उतरिएगा।
नहाइएगा इसमें कि नीचे उतरना नहीं है? सिम है इस मंदिर में लोग उधर पर चलिए ना कोलेश्वरी में भी आए थे। इसके बाद पानी साफ नहीं है कौरव पांडवों की भी जिक्र होती है, पांडव भी यहाँ पे आए। और यहीं पर इस विवाह मंडप में पांडवों की घर निकलना जो ये कहीं निकलना चाह रहे हैं। यानी अर्जुन की जो बेटा उनकी शादी जो है यहाँ पे हुआ था उत्तरा के साथ में। और अभिमन्यु की ये जो है ना, देख रहे हैं ना, अभी तक इस जीवंत अवस्था में धीरे धीरे चूंकि चीज़ें चेंजिंग होती है, कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर आकाश लोचन का पहाड़ देख सकते हैं। आकाश लोचन देखिए ना, उस पर ऊंचा चोटी है कोलेश्वरी पहाड़ का। बिल्कुल चढ़ा हुआ है। जो कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बिल्कुल वहाँ पर भी चढ़ करके अपने कर्तव्य को दिखाते छलांग हुए लगाते हैं। छलांग लगाते हैं, दिखाते हैं मातेश्वरी का। अच्छा, ये मंदिर किसका है? ये मंदिर किनका है? भोलेनाथ का है। भगवान भोलेनाथ, भगवान भुवन, नहीं तीनों लोगों के स्वामी, पिएगा तो वहाँ चढ़ सकते थे ना। त्रिभुवनपति, नहीं चढ़ा, हैं? ऊपर तक चढ़ गया, त्रिकालदर्शी, सीढ़ी तक ऊपर नहीं चढ़ा। महादेव चलते नहीं हैं। का मंदिर आपकी दिव्यता और भव्यता में चार चांद लगाता हुआ। अच्छा नहीं करता, पहले न जाते थे, नहीं जाते थे।